आपके शरीर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहां पे आप 1 लीटर सीमेंस अपने अंदर सुरक्षित कर लो। जब साधक एक उच्च की स्थिति में जाता है तभी हो सकता है वो, ऐसे हर कोई साधक नहीं कर सकता। तब तक आपके लिए ब्रह्मचर्य की कोई प्रतिबंध नहीं है। सही समय पे शादी करो, सही समय पे ग्रस्त स्वीकार करो, सही समय पे सारे सुख ऐश्वर्य भोगो मर्यादाओं में। अगला प्रश्न है कि सीमेन रिटेंशन जो होता है क्या वो सच में पावरफुल है? वीर्य कभी स्टोरेज हो ही नहीं सकता। वो एक उसकी लिमिट है। एक थैली है या जो थैलियाँ हैं उस थैली में सिर्फ उतना ही वीर्य स्टोरेज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो बाहर आ जाएगा। आप जो खाना खाते हो उस खाना से रक्त बनता है, मांस बनता है, ऐसे ही आपके वीर्य बनते हैं, सीमेंस बनते हैं। तो वो एक जो जैसे जैसे आप खाना खाते जाओगे उसमें वो वीर्य बनता जाएगा और जब वो थैली भर जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा। आपके शरीर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप 1 लीटर सीमेंस अपने अंदर सुरक्षित कर लो या 2 लीटर आप कहीं सेव कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम बताओ, ब्रह्मचारी बन के भी तुम उस सीमेंस को कहाँ पे स्टोर कहाँ करोगे? अगर तुम कहते हो कि ब्रह्मचर्य करो तो हमें पूरा सिस्टम बताओ कि हम ब्रह्मचर्य कैसे करें और वो जो सीमेन होता है उसको हम ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करें, वो बताओ तो हमें, तब तो हम करेंगे। राइट? वो तुम्हें नहीं बताया जाता। तो भाई साहब फिर हम आधा अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हो हमें? इस बर्तन की पूजा करो, इसमें से भगवान आते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। इस पत्थर पे सर पटको, यहाँ से हनुमान जी आ जाएंगे। बोलने से नहीं होता बाबू, यहाँ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, यहाँ प्रूफ करना पड़ता है। बोलने वाले ढेर हैं। हमारे इंडिया में हर कोई ज्ञान दे रहा है। एक जो शराब पी के ना वो भी नॉलेज दे रहा है, वो भी ज्ञान देगा तुम्हें। हमारे इंडिया में एक ही चीज फ्री में मिलती है, वो ज्ञान। तुम हर व्यक्ति से ले लो। जिसके बीवी बच्चों ने उसको घर के बाहर खदेड़ दिया, उससे पूछो गृहस्थ कैसे चलाया जाता, वो तुम्हें बताएगा गृहस्थ कैसे चलाया जाता। उसके खुद के घर के लोगों ने उसको लात मार के घर के बाहर किया है। हर व्यक्ति एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिकल यहाँ अनुभूति कराओ, हम तैयार हैं, चलो आ जाओ। और मुझे ये भी मालूम है कि वो वीर्य कैसे ऊपर चढ़ाया जाता है। हाँ, वो ये लोग नहीं बताएंगे और वो मुझे भी नहीं बताना चाहिए। मैं फिर भी बताता हूँ तुम्हें। अग्नि और जल एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर आग के ऊपर जल फेंकोगे तो जल भी वाष्पीकृत हो जाएगा और आग भी बुझ जाएगी। ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन यौगिक क्रियाओं में क्या होता है कि जहाँ पे वो वीर्य होता है उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, एक ऊर्जा होती है, उसको प्रज्वलित किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो वीर्य होता है वो वायु का रूप धारण कर लेता है और वो सुषुम्ना से ऊपर उठता है और यहाँ जाके वो उड़ जाता है। वो उस समय चेतना जो होती है चिति बन जाती है, उसमें 2 पंख आते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपका स्पाइनल कार्ड रनवे है, वो यहाँ तक आता है, उसके बाद उड़ जाता है वो। और जब यहाँ आता है तो ये थर्ड आई को क्या करता है, वो धक्का मारता है, दरवाजे खोल देता है। तो उस समय क्या होता है, नीचे उसमें जो स्पर्म होते हैं उनको क्या किया जाता है, अग्नि तत्व के द्वारा ये जो साधना होती है वो एक गहरी से, और वो हर साधक नहीं कर सकते। वो एक उच्च का साधक होता है, एक स्थिति में आता है, तब भगवती बुद्धि में से प्रज्ञा प्रकट होती है और उसको वो ज्ञान देती है। उस समय साधक को वो नॉलेज आता है, वो क्रिया करके साधक अपने स्पर्म को वायु तत्व में, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल को कैसे वो गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर है ना। आपकी गाड़ी में वो जो इंजन होता है उसको क्या करते हैं, वो पेट्रोल को जब गर्म करते हैं तो वो कंप्रेस एक एयर क्रिएट करता है और वो कंप्रेशर जो पंप होता है वो कंप्रेस करने वाला वो ब्लॉक पिस्टन को मूव करता है। ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये जो सीमेंस हैं वो एक फ्यूल की तरह काम करते हैं और उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट की जाती है उस योगी के द्वारा, जिससे वो वीर्य जो होता है वो गर्म होके वायु में कन्वर्ट हो जाता है और वो सीधा ऊपर जाता है सुषुम्ना से। लेकिन वो एक स्थिति में जब साधक
एक उच्च की स्थिति में जाता है तभी हो सकता है वो, ऐसे हर कोई साधक नहीं कर सकता। तब तक आपके लिए ब्रह्मचर्य की कोई प्रतिबंध नहीं है। उस समय जब साधक उस स्थिति में जाता है तो उस समय उसको ब्रह्मचर्य धारण करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको सीमेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको एक प्रेशर बनाना पड़ता है। तो उस समय वो उसके लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड होता है वो। और ये लोग तुम्हारे को बचपन से ब्रह्मचर्य में डाल देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जब तुमने अपने आप को बांध के रखा, तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, वो इतनी दबा लेते हो और एक दिन वो ज्वालामुखी के जैसे फटता है और तुम्हें बहा के ले जाता है। फिर तुम सारी मर्यादाएं तोड़ते हो। सही समय पे शादी करो, सही समय पे ग्रस्त स्वीकार करो, सही समय पे सारे सुख ऐश्वर्य भोगो मर्यादाओं में, और उसके साथ में अपने कर्तव्यों का भी पालन करो और सबका सम्मान करो।